मुझे लॉग में सामान करना हाँ? बेटा तुम्हारे को क्या? संडे को पेपर, अरे संडे को पेपर में तुम्हारा अलग से बनेगा, मेंस वालों का अलग से बनेगा, और तुम्हारे सिलेबस में क्या होगा, सब मिक्स होगा, चलेगा ना? हाँ हाँ सर। सर। ऐसे कि तुम तैयार होके आओगे, इवनिंग सर। पढ़ने की जरूरत, एक्स्ट्रा जरूरत मैथ्स की नहीं है बेटा। वेरी वेरी गुड इवनिंग। उदय तेरे को मीठा पसंद है बेटा? हाँ सर, क्यों? बस आज से ही गाना गाने का, मैंने मीठा बहुत पसंद है, ठीक है? तो तू गूगल से तब तक यही चेक कर रहा था है? दिख रहा, मैंने समझ आएगी कि तेरे को किसने सुनाया होगा, फिर तू लेके गया होगा केक। कैसा रहा तेरा बर्थडे? भी तेरा बर्थडे गया ना चिन्ह में अभी थोड़े दिन पहले? हाँ? नहीं थी? अभी हर्ष का था लेटेस्ट। और तो बोली बात अच्छा बोला, आऊंगा आऊंगा चॉकलेट। अरे वो मैं भूल जाता हूँ, आपको याद दिलाना चाहिए। अर्शिया पता है हम क्विज के नाम पर लुट गए। वही। कैसे लूटे? मुझे पता चल गया तुमको 4 क्वेश्चन होमवर्क मिल गए ना? हाँ सर। कुछ पता नहीं है कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा यही मैं वो फिजिक्स का टैलेंट, कुछ भी कहीं भी नहीं कर सकते हो तुम, कर एक 3-4 तो हो जाएंगे, 2-4 में से। 4 में से 3-4। हाँ? और मैंने तुम्हें एक तो भाग ही जाता क्लास के बाद। हाँ? क्या? रिजल्ट नहीं किया था। अरे पर रिजॉइन किया था सर ने, मीटिंग चालू ही नहीं की थी, कब का करके बैठा था। सही में हर बार करता हूँ। ऐसे रुको बेटा, आप कुछ क्वेश्चन लिख रहे हो? नहीं लिख नहीं रहा, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। वो अच्छे वाले एपी के क्वेश्चन मैंने बोला, एक लास्ट अच्छे मगज चलाना सिखवा दो तुमको, तुम चला तो लोगे, लेकिन एक ना मैं कल से मैं हर बुक से एक क्वेश्चन जो मुझे लगता ना कि तुमको दिमाग मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, अब तो तुम कर लोगे। चमकाया बेटा? यस सर। यस सर। सोचना मैं पूरा नहीं करूंगा, ठीक है? अच्छा तुम लोगों को आज तुम्हारी एक इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हारी एक से दोस्ती करवा दूं पहले थोड़ी सी। इसका बेटा नाम होता है सिग्नम एक्स, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? सिंगम। क्या बोलेंगे? सिंगम। सिंगम। अब ये सिग्नम एक्स है, इसका ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अपन जो पूरी मैथ्स में यूज करेंगे एस जी एन एफ एक्स, सिग्नम एक्स। और ये डिफाइन कैसे होता है पहले वो देखो एक बार। इसको डिफाइन, यदि 1 0 और -1, ये जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? 1 और 0 पे ये कैसे देगा बेटा? 0 और x लेस देन 0 पे ये कितना देगा? -1। अब तुम सोचो सिग्नम x काइंड ऑफ ना, उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है, मोड mod x x upon x जब x नॉट इक्वल टू क्या है? 0 और 0 पे क्या एग्जैक्ट? 0 है। 0। जैसे पीयूष मिश्रा बोला सर सिग्नम x स्क्वायर -1 को आप डिफाइन करो, सिग्नम x स्क्वायर -1। तो पीयूष मिश्रा क्या करेगा? मोड x स्क्वायर -1 अपॉन में mod x 1। स्क्वायर -1 जब x नॉट इक्वल टू 1 है। हाँ 1 क्यों लिया, समझा? हाँ, 0 हो रहा है। हाँ, और यदि अदरवाइज -1 नहीं ना लिखा। हाँ +-1, वेरी गुड। और x नॉट x इज इक्वल टू +-1 पे क्या हो रहा होगा? 0। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो सिग्नम ना काइंड ऑफ कितनी वैल्यू देता है जिंदगी में? 3 और सिंगम का रूल भी क्या है? जब उससे अच्छे से बात करेंगे तो वो हंस के 1 देगा, पॉजिटिव बात करेंगे। जब उसे बोलेंगे नहीं, गूंगे बहरे रहेंगे, तो सिग्नम भी बोलेगा नहीं। तुम सिग्नम से गंदी बातें करो, एक्स नेगेटिव बातें करो, सिंगम तुम्हें आगे पटक के क्या देगा? सिर्फ -1। माइनस। -1। अभी इसको इसका सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा कैसा देगा बेटा? 1 इधर होल्ड कर दिया। और एग्जैक्ट 0 पे कितना देगा वो? 0। 0 डॉट।
और x लेस देन 0 के लिए क्या देगा बेटा? -1 होल। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यस सर। तो थोड़ा आइडिया अभी डिटेल में तो अपन अगले साल ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया। तो सिग्नम x क्या होता है? मोड x बाय x x। अब एक क्वेश्चन दूं, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन देवी और सजनों ये रहा, लेकिन तुम गाना कौन सा गाओगे? तेनू मिठा। बहुत पसंद। हाँ, उस मीठे पसंद की वजह से अपन एक क्वेश्चन बना देते हैं। इफ पार्शियल फ्रैक्शन एफ सिग्नम x और बॉक्स x आर इन एपी, ओ आर इन एपी एपी देन फाइंड x। दिखने में इजी ही है, बस ऐसे तुमको फंक्शन की प्रैक्टिस कराने के लिए मगजमारी करवाई है। जा रही है। इंक्रीजिंग है कि कुछ नहीं दिया है? अब यही दे रखा है, बस मुझे तो इतना पता है। अब इसके पहले वाली साइड 1 सेकंड रख सकते हो। अच्छा नोट करना कर लो, पहले वो लिख लिया करो बेटा कॉपी में, ताकि अगले साल कॉपी पढ़ोगे तो यही कॉपी काम आएगी। कोई बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है सर। x इज इक्वल टू +-2 है। सर x इज इक्वल टू 0 और +-2। 0 पर सिग्नम x हमेशा 3 ही वैल्यू दे सकता है ना सर? थोड़ा थोड़ा तो सही है। हाँ 0 +-0 भी आ सकता है। हाँ हाँ, x² - 2 mod x। सही है, मतलब अभी इसका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है? एक मिनट रख सकते हो? अभी वही रखना है। हाँ हो गया सर। पहला पहला प्यार है सजना। पहली बार। तेनू मिठा बहुत क्वेश्चन मीठा नहीं है। मीठा ही है, इजी है बेटा। यदि ये एपी में तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। सर x इज इक्वल टू 2। 2 सिग्नम x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? x प्लस बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल। वो तो क्या हो जाता है? x क्यों हो जाता है? x। अब सिग्नम भाई सब बोले कि हम कैटली वैल्यू देते हैं, या तो 0 होगा। सर उसको mod x/x। बेटा वो मोड x बाय x हमेशा थोड़ी होता है। जब 0 पे क्या दे रहा है? 0 ओ हाँ। जब बेटा x ग्रेटर देन 0 सिग्नम क्या फेंकेगा? 1 फेंकेगा। 1 सिग्नम 1 हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड वाला कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब देखो बेटा ये कितना हो जाएगा? जब x इज इक्वल टू 0 तो सिग्नम कितना फेंकेगा? 0 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। जब x लेस देन 1 है, x लेस देन 0 है, तो सिग्नम कितना हो जाएगा? -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। -2। क्लियर? हाँ सर। यस सर। अब बेटा मैंने तुमको ये क्वेश्चन कराया, कोई प्रॉब्लम? नहीं हाँ, अब बेटा मैंने ना पेपर में तुमको बस ये दे दिया। अब तुम आंसर चिल्लाना मत, मुझे पर्सनली चैट में 1 to 1 डाल देना, ठीक है? हाँ सर। मैंने हल्का सा चेंज किया सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इफ x इज इक्वल पार्शियल फ्रैक्शन x, और हल्का सा चेंज कर देते हैं, सिग्नम -x कर देते हैं, और बॉक्स x आर इन एपी। आंसर मुझे चैट में डालना, बोल चिल्लाना मत। फाइंड x। अब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बना दिया, पहले लल्लू बनाया था। फिर उसको आगे लेके बेटा क्वेश्चन ऑफ फ्रेम, अभी इससे अपने को सीखने की चीज, लर्निंग सीखनी है। गलत सलत आंसर
और इस बहाने में तुम्हारी दोस्ती करा रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन, सिग्नम और किसकी, बॉक्स प्रिंट। बहुत आ रहे तुम्हारे जो साथी लोग हैं ना, वो 12th में सीखेंगे आगे ज्यादातर। तब तक हमारा तो दोस्त बन चुका होगा वो। मीठा खाने वाला। मैं किसी चैट का वेट कर रहा हूँ, भैया कोई आए। सर मैंने भेजा। भाई साहब, मैंने बोला था मैं तुमको कॉन्सेप्टली खेल रहा हूँ। जिन दोनों का आया दोनों गलत है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा वही खेल लिया मैंने तुम्हारे साथ, तुम खिल भी गए। थोड़ा दिमाग लगाओ, चिल्लाना मत, दिमाग लगाओ। हर्ष नहीं। देखो अभी वही तुमको चीजें मेरे को सिखानी है जो तुम ऐसे खेल जाओ, वो खेलेगा। एवरीवन पे डाल दिए। नहीं अमन गलत। वो खेलेगा तुमसे और तुम अपनी खेल के भी आ जाओगे। बेसिक मैथ्स भी यूज करना है, बोलना नहीं है। सर मैं आंसर आ गया। हाँ तो मैं चैट करते हो, चैट का ऑप्शन सब। पीयूष गलत। बेटा आईआईटी जी इसकी टेस्टिंग करता है। एक्सीलेंट ईजान, एक्सीलेंट बेटा, मजा आ गया। जुगल का भी सही, 2 लोग पकड़ गए हैं कॉन्सेप्ट को। वेरी गुड यार, जुगल और ईजान डन। बाकी मैंने चलते चलते बना लिया था, जब तुमको ऊपर वाला लिखा ना मुझे समझ में आ गया था कि चमकाएं बेटा। देखो खेल लिया ना, वो खिल जाता है। देखो देखो सर ये मतलब कुछ ज्यादा ही सिंपल है। हाँ ऐसे खिल जाता है बेटा। वो बेसिक मैथ्स और सब मिक्स कर देंगे, अपनी सारी इंफॉर्मेशन। वही जेई का मजे हैं। और फ्रेश क्वेश्चन डिजाइन होगा, ये अच्छा हो गया। 2 सिग्नम माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखो बेटा ब्रांच करने का फायदा क्या होता है, ये जब सिग्नम के माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब सिग्नम कितना फेंकेगा, -1। अरे भैया सिग्नम के अंदर वाली आइटम, सिग्नम के अंदर वाली आइटम जब पॉजिटिव होगी हाँ तो प्लस, हाँ प्लस 1 फेंकेगा, तो तब कितना होगा 2। अच्छा मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ। जब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 तो सिग्नम कितना फेंकेगा, पॉजिटिव। लेकिन तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 आएगी। लेकिन अपने वो नहीं चलेगी। ये चलेगी क्यों नहीं, क्योंकि ये केस डिफाइन कब है, जब x लेस देन 0 के लिए। लेकिन अपना कितना आया, x इक्वल टू 2। या माइनस सिग्नम प्लस 1 कब फेंकेगा, जब उसके अंदर वाली आइटम क्या होगी, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। अच्छा लेस देन 0। सिग्नम अभी यदि सिग्नम के अंदर वाली आइटम नेगेटिव है तो सिग्नम कितना फेंकेगा, -1। आप देखो तो उसके। लेकिन अब तुम्हारा आंसर क्या देगा, -2। लेकिन x -2 नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जब केस डिफाइन किया था तुम उसमें x ग्रेटर देन 0 था। ये क्या था, x इक्वल टू 0 यार। तो क्या आएगा, सिर्फ 0। माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब सिग्नम क्या हो रहा है 0 और x भी कितना चलेगा 0। क्लियर, यस सर। थोड़ा बड़ा समझ में आया होगा कईयों को, तो जिनको बेटा देखो ऐसा सोचो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था सिग्नम x² -1 लिखा था। अब ये 1 + 1 कब देगा, ये मुझे बताओ। जब x² -1 खुद क्या होगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। तो तुम क्या लिखोगे, जब ये 1 कब देगा, या जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से 1, -1 यूनियन कहां से 1 से इंफिनिटी। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। -1 क्या होगा, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से 1। उसका मतलब क्या है, उस केस में ये नेगेटिव फील करेगा, सिग्नम को नेगेटिव फील करते वो क्या दे देता है, नेगेटिव। चमक गया। हाँ। तो थोड़ा खेल मत जाना,
सीधा सीधा कभी कभार चीजें नहीं मिलेंगी, थोड़ा आराम से सोचो। और पहली बार में जिसका राइट आंसर आया था वो जुगल था। अब तो इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, दिया जाए बेटा? चलो, लेकिन इजी का मतलब है कि करना है। ज्यादा इजी दे दूंगा, टफ दे दूं, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। चलो एक तुमको आ गया। क्वेश्चन, इफ log 3 2x की पावर -5 and log 3 2 की पावर x - 7/2 are in AP. Find x. ऐसा कोई क्वेश्चन हो लास्ट संडे की मेंस की टेस्ट में भी था। ऐसा था? हाँ सर, ऐसा लॉग वाला एपी में। तेनू मिठा बहुत पसंद है कदे कॉल। यस ब्रो, यस। ट्राई करोगे? हाँ सर। मैंने बोला था मैं लोग ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, बस चैट में डालना बेटा, उसी में मजे हैं फिर। और आराम से सोचना, फिर मैं बोल रहा हूँ। बेसिक मैथ्स इसलिए मैंने बहुत टाइम लिया था ताकि तुम्हारी स्किल डेवलप हो जाए। जुगल ब्रो, थोड़ा बच के रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ, गलत है। खेल जाएगा वो IIT। खेलने मत देना। बेसिक मैथ्स, बेसिक। अब आया ना जुगल। मैं इसलिए बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस टाइप की कि वेरी गुड यार। फैक्टर नहीं आ रहे क्वाड्रेटिक के। सर हाँ बेटा, चैट चैट पीयूष एक्सीलेंट, दोनों का सही, पीयूष का भी जुगल का। ईजान गलत। अरे बेसिक मैथ्स हमेशा ध्यान में रखना बेटा। तुम गलती वही करोगे, वो IIT वही खेलेगा। सर अभी आप सर भेजा आप। ठीक है। चिन्मय, उदय, वही गलती करो जो मैं चाहता था तुम गलती करो, इसलिए मैंने वापस भेजा। हाँ, आप सही है ना? हाँ सर एक में। हाँ, अब आया सही। गलती मत करो। अब मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैं लेक्चर प्लान करके आता हूँ। सर अब सही है। हाँ, वो बीच वाली टर्म का प्रॉब्लम हो गया। चाहे अपनी क्लास में कम क्वेश्चन होता है, सिलेबस धीरे चल रहा है, मैं
तुमको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, अदरवाइज टाइम पास हो सकता है। देखो चमक गया, पार्थ कोटा। मिडिल चमका? टर्म और लास्ट वाली लेनी है ना। सर मैंने भी भेजा। हाँ ओम सही है, एक्सीलेंट। बेटा देखे कॉन्सेप्ट क्या है, यदि एपी में तो मिडिल टर्म का क्या होगा? सर दूसरा -1 आ रहा था ना। नो 2। देखो अभी देखो जिनसे नहीं हो रहा, मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का प्लस लास्ट टर्म। तुमने बोला कि सर अभी तो ये ना हाँ 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो 2 की पावर x माइनस 7/2, और तुमको पता, तुम बोलो सर अभी शर्म आती है 2 को पीछे ले जाओ, आप इतनी कैलकुलेशन करोगे तो हमारा फिर स्टेटस नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ यस सर। बोला सर 2 की पावर x को सर आप पहले बचपन में m मानते थे तो m मान लो आज। मैंने बोला ओके बेटा। तुमने बोला कि सर m मान लिए, मैंने बोला यस बेटा। काय मान दो? नहीं नो मान दो। यहाँ में 2 की पावर x को तुमने क्या माना है? एम। m। अच्छा तुम अभी फटाफट कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 से 2 काट भी देना, m² माइनस, मैं तुम्हारे लिए इतना सॉल्व कर रहा हूँ, देखो तुम लोग ये कई कुछ बच्चों को मुझे आंसर आने चाहिए, वो गलत क्यों आ रहे हैं? माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 12m प्लस 32। m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 4 और 8 आएगा। यहाँ हाँ पे पर 4 नहीं चल सकता क्योंकि लॉग में वरना नेगेटिव हो जाएगा। -1 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8 आएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी, और क्या है 3। अब मोस्टली बच्चे 2 3 टिक करे। अरे भैया खुद देख के देखो, अपने को इतने क्वेश्चन दिमाग में घुसाए थे, 2 डाल के तो देखो एक बार। सर मैंने ये सेम टू सेम किया, बट में 3 डाला तो 3 हाँ भी वो नहीं, 2 डाल के आंसर ही नहीं -1 मिला। आ रहा। 3 डालने पे तो आ रहा है ना? हाँ वो आ रहा। 3 मेरा पे क्यों नहीं आ रहा? 3 डालने पे तो डिफाइन है, मतलब एक मैं थोड़ा इंटीजर टाइप का, बस इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के करना ट्राई। चमका है बेटा? यस सर। अब होपफुली बिल्कुल सही आराम से शिद्दत के साथ करना। नोट कर लिया ये किसी ने? हाँ सर। चलो हाथ एपी के कर ही लेते हैं कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन, नहीं तो तुम एक एपी लिखिए -203 -200 -197, ठीक है। इफ Tn is the least term satisfying Tn greater than equal to 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मेंस लेवल का इंटीजर टाइप बनाया है। देन द वैल्यू ऑफ Tn -2, और -2 इधर पूरे का है ना, Tn आएगा जो भी -2। क्वेश्चन और ढूंढने पड़ेंगे भैया भैया भैया, बच्चे तो होशियार। ये रेस टू tn और -2 है ना, अलग है ना दोनों। क्या Tn फिर -2, जो भी Tn है उसको उसमें क्या करने का? हाँ दो ठीक है। माइनस। पीयूष तेरा पिछला आंसर क्यों नहीं आया था? आया तो था। अच्छा सही था, हाँ हाँ। जुगलू ये तेरा नए का आंसर है? हाँ सर ये Tn-2 है या फिर Tn निकालो, उसमें से जो भी Tn आया, मान लो Tn की वैल्यू 15 आई, तो 15 nth टर्म को ऐसा Tn -2 लिख लो, Tn माइनस कितना 2 ऐसे लिख लो, अब सही है।
लिखा है ऐसे। हाँ वो मैंने बाद में कहने का मतलब है कि जो n या फिर n-2 लिख लो, कुछ और इजी हो जाएगा। n माइनस क्या लिख दो 2। अब सर सही है 67। बेटा, आंसर बोलना नहीं है Sorry, और sorry. वैसे और गलत है वैसे भी। अब जो भी आएगा वो चैट में लिखने का है। इंटीजर ही आएगा ना? वैसे तुम लोगों से मैंने ये नाम इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर को भी थोड़ा अभी ये छोटा छोटा बनाना इंटीजर बनाने के लिए। दोनों से आंसर किसी भी जो भी nth टर्म आएगी लास्ट पॉजिटिव उसमें से -2 क्या करना है, -2 करना है tn। अब तुमको एग्जैक्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये टाइप है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ट्राई करके, और ये तुम 10th क्लास में तब भी शायद कर सकते थे। ये अपीयरेंस ऐसी कर दी है कि जेई का क्वेश्चन लगे। मतलब इसमें tn-2 है कि जो tn की वैल्यू है उसमें से 2 निकालना है माइनस। जो tn की वैल्यू है उसमें से 2 माइनस करना है, अदरवाइज वो tn-2 ऐसे लिखा होता है। सर मैंने भेजा। ये क्या करो, आसपास आंसर ही नहीं है। nth टर्म सर मतलब nth टर्म वो लास्ट टर्म है ना tn, हाँ जो 0 से बढ़िया है। तो मैंने भी भेजा है लास्ट में जो भेजा। नहीं 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 नहीं। 0 0 चलो। अच्छा इंटीजर टाइप नहीं आंसर आ रहा ना, तो नेगेटिव में आ रहा है ना। अरे हाँ सर। इससे नेगेटिव आ जाएगा, मेरे को एक सोचना पड़ेगा। सर मैंने जो भेजा वो देखा। ऊपर है। ऊपर है, थोड़ा नेगेटिव में आंसर आएगा। पॉजिटिव आंसर लाने के लिए क्या किया जाए, tn+2 मॉड ले लो या 10 लिख लो। चलो tn ग्रेटर देन 10, इससे कुछ अच्छा आंसर आ जाएगा। सर आपको भेजा। हाँ एक्सीलेंट, अब सही है। और 10 सर आपको भेजा, मतलब पहले गलती से गलत भेज दिया था। हाँ डन डन आज वाला डन डन। सर मैंने भेजा। सही है, अब सही है। अब सब कईयों ने कर लिया क्रैक, बहुत इजी, वेरी गुड। बस लैंग्वेज में घुमाया हुआ था। tn ग्रेटर देन tn होता क्या, tn डायरेक्ट लिखो तो क्या आएगा बेटा, d कितने हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है 3। ए तो 3n, और tn में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और -203 के लिए 3 में क्या ऐड करके -20 से वो ग्रेटर देन क्या 10, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71 72 71 7 2 क्या आ जाएगी 72 हाँ 72 आ रही है। ऐसा 72 पे पूरा पूरा जा रहा है क्या। बाद में -1 उस पे डालेंगे ना तब। n की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट पूछी तो 72 पूछी है ना। हाँ तो t72 कितना है, t72 कितना आ रहा है सबका 10 आ रहा है। हाँ सर एग्जैक्ट। 8 आया। तो कितना है 8। ये मतलब तुमने सबने लगभग लगभग क्लिक कर लिया था। तो वो जो 0 के लिए क्या आंसर आ रहा था, क्या बेटा, के लिए -1 -1 -1 आ रहा था ना। मेरा तो -2 आ रहा था। नहीं -1 ही था, 1 वैल्यू आएगी। हाँ एक अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन और कर लेते हैं, किया जाए। चमकाएं बेटा, हाँ सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर वो रखा तो तेरा आंसर आ तो गया। थोड़ी सी लेना, बस इतनी सी चाय, क्योंकि मैंने मीठा बहुत पसंद है, इतनी चाय तो पीनी बनती। अमन तेरे को चाय पसंद है बेटा, नहीं पसंद है ये बता। बेस पसंद है, मेरे को दोनों पसंद है, पर
मम्मी ज्यादा दूध पिलाती है पर मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। चलो ये तेरे को मम्मी से डर लगता है पापा से डर लगता है? सर जब गुस्सा आता है तो दोनों से डर लगता है। ऐसा उल्ट पूछता हूँ तेरे को, खुद से डर लगता है। ज्यादा डर किससे लगता है, ग्रेटर वाला ग्रेटर वाला पापा से। मतलब? ईजान को मुझे लगता है मम्मी से, है ना ईजान? नहीं, पापा मम्मी से? से नहीं। हाँ पापा तेरे कूल है यार। हाँ, मतलब कूल है तो भी बस दोनों कूल है तो उसमें से कंपैरिजन करनी पड़ती है तो। हमेशा मतलब मैंने देखा पापा तेरी हमेशा साइड ले लेते हैं। मम्मी भी लेते ही है। और जुगल मुझे लगता है कुछ खिड़े करता नहीं होगा ऐसे। हम जुगल तो पहले से शांत है या ऐसे ही मतलब मेरी क्लास में ही रहता है? पर वैसे तो मतलब शांत ऊपर मस्ती तो होती है। बच जाता है वो। नहीं ऐसा अच्छा बच्चा है। ईजानी हमेशा भटकता है। कौन भटकता सिर्फ? जान हमेशा भटकाता है। हाँ ईजान कीड़े तो बहुत करता है ये बेचारा। बट अब तुम्हारे पुराने पाप धुलने का टाइम आ गया है। तो सिर्फ फिजिक्स में होता था। अब मैथ्स भी होगी। इसमें ये एपी देन sin x sec y/2 इज इक्वल टू, कर लेंगे बच्चे छोरे कर लेंगे। मल्टीपल 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 इसका ट्राई मारोगे? हाँ सर। पुराने पाप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बता दूंगा कोई तुमको जो कहीं लगने में प्रॉब्लम आ नहीं रही है। सर, याद है। और थोड़ा उस पर अभी दिमाग लगाया तो करो। ये y/2 है या sin y x बाय sec टू y/2? एंगल में y/2 है। ओके। क्या इनमें से पहले कोई आंसर दे पाएगा? जानने के लिए देखते रहे टीएमसी, तारक मेहता का टीकेएमसी। उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, सचिन जैसे बच्चे रिकॉर्ड बना जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस के लिए तुमको याद डालने के लिए सर, करवाया जा रहा है। वो cos y/2 का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, किस फॉर्मेट में बोल रहा था मेरे को? अरे मतलब ऐसे साइन के टर्म्स में। जो फॉर्मूले काम आ सकते हैं मैं वो एक आधा लिख देता हूँ। मुझे जो लगता है कि जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पुराने पाप जो सीधा सीधा वो इधर मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये तुमको याद होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, इतना आलस मत करो। साइन x प्लस वाई, साइन ए प्लस बी वाला करवा देता हूँ। एक्स प्लस वाई वाला भी क्यों, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये होता था साइंस स्क्वायर ए माइनस साइंस स्क्वायर बी, जो एक कभी कभी ये काम आ सकता है। और 1 माइनस कोस टू थीटा, 2 साइन का थीटा होता है। और एक एक्स्ट्रा जानबूझ के लिखता हूँ एक आधा गुमराह करने के लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन टू थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। इन्हीं फॉर्मूला, इन कहीं ना कहीं ऐसे फॉर्मूला का यूज करके हो जाएगा। सारा लिख दी मैंने चिन्ह में, देखो। ट्राई मार रहे हो ना? हाँ सर। हाँ चाहिए।
किसी का है आंसर? चलो मैं कर रहा हूँ बेटा। सर 1 मिनट। चलो मैं करवाता हूँ, टाइम वेस्ट। हो जाएगा। अमन बेसिक बेसिक चीजें अपन क्या कर सकते हैं? तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू, सम ऑफ n मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 sin x minus y into sin x plus y. चलो इतना तो अभी, इतना तो शायद तक सर सब बच्चे- 0 है। sin 0 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। डंडा कहाँ है? कहाँ है? तुम ट्रिग्नोमेट्री को देखो, अभी एलसीएम ले ले। हाँ सर। जो जो बेसिक बेसिक दिमाग लगा सकते हैं वो तो अपन लगाएंगे लगाएंगे, मतलब ये तुम्हारे में कोई ऐसा सवाल नहीं मतलब क्लिक ना हो। यहाँ तो चमक गया। हाँ सर। यस सर। अब ऊपर देखो साइन सी प्लस साइन डी भी याद होने तो टू सास चोर वाला ना, 2 sin a Otherwise- cos b। हाँ तो ऊपर ऊपर तो क्या बन जाएगा? 2 sin x cos y। हाँ, वो आ गया। साइन एक्स कोस वाई, और नीचे क्या बन जाएगा? अभी मैंने बोला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस sin square y। इज इक्वल टू 2 बाय साइन एक्स। 2 से 2 कटता हुआ नजर आ रहा है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स और क्या बन जाएगा? cos square y। y बस वाई ना। हाँ cos y। अब देखो तुम थोड़ा फील करो, sec y बाय 2 चाहिए, मतलब cos y का एंगल अपने को क्या करना पड़ेगा? हाँ, हाफ करना पड़ेगा। अब sin sin square y कॉमन लेंगे। sin square x कॉमन लेंगे। 1 minus cos cos। y बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बस तुमने मन में सोच रहे हो तुमसे होगा नहीं तो होगा ही नहीं। फिर सर माइनस क्या बेटा क्या 1 सिखा रहा है minus cos y। ये? हाँ हाँ सर। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2 लिखा हुआ 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। हाँ ये सर। चमक रहा है। हाँ हाँ। साइन वाई का फॉर्मूला 2 साइन वाई बाय 2 कोस वाई बाय 2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर वाई बाय 2। हाँ तेरी यादों में खोया रहता हाँ तो वैल्यू 2 आ जाएगी। प्लस माइनस रूट 2 दिख रहा। साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई बाय 2 की वैल्यू आई 2, कोस स्क्वायर उधर ले जाओ तो साइन एक्स सेक वाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट 2। चमक गया। ओ चलो तो कुछ तो फॉर्मूलों की याददाश्त तो आई। नोट कर ली तो बता देना, मैं क्वेश्चन ढूंढता होते हैं तुम्हारे लिए। हो गया। गया सर। हो गया। हाँ सर। गिवन चलो ठीक 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 कुछ कुछ चीजें वाला के लिए चलो एक क्वेश्चन और मिला जिसमें मदद का होगा कुछ कुछ दिमाग यूज। बेटा बोला इफ कितने 90 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, ठीक है?
A1 A2 किसके बीच में, A19, ये इंसर्ट कर दिए बिटवीन 102 एंड 2, 102 एंड 2, और प्रॉपर्टी याद दिलाने के लिए बस, सच दैट देयर सम इज S, उनका सबका सम कितना है, एस S। और थोड़ा जेई मेंस का सवाल, जेई मेंस का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ S अपॉन में A17 प्लस 2 इंटू A10। A17 में जो आया उसमें क्या ऐड करने का है, प्लस 2, अदरवाइज वो A19 ना पूछ लेता यदि किसी का डाउट हो तो। वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है, आंसर के लिए हम, हमारी बारी खुल चुकी है, ठीक है। आंसर इसका आंसर इंटीजर में आएगा। हाँ इंटीजर ब्रो, इंटीजर, इंटीजर की प्रैक्टिस करा दे रहा तुमको। क्या बोलती तू, क्या मैं बोल रहा हूँ, सुन सुना, आधी बगंडा ना, नाचेंगे गाएंगे और क्या करेंगे। सर 1 मिनट आ ही रहा है। सर इंटीजर ही आ रही है। यस, मेरा सबको इंटीजर आना चाहिए, चेक कर लेता हूँ। यस यस, पक्का 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 ब्रो। इंटीजर तो नहीं आ रहा मेरे। हाँ सर, मेरा भी नहीं आ रहा, वो 19 टर्म्स नहीं होंगे। सर रुको रुको 1 मिनट। 2 माइनस 102 अपॉन में n+1, तो d तो -5 इंटीजर आ रहा है ना, ठीक है। अरे यार ये तो मेंस लेवल का है, कुछ बच्चे गड़बड़ी कर रहे हैं इसका मतलब। चलो मैं करवाता हूँ बेटा फिर। सर 1 मिनट अभी आ जाए। ठीक है, हाँ बताता सर, हूँ, वो तुम ही करो। डिनोमिनेटर में गड़बड़ कर डाली थी। यही तुम सीखोगे, एपी एपी एपी। शाम बदन से, सर बोल दूं? चैट 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 चैट
एक्सीलेंट एक्सीलेंट हर्ष, वेरी गुड। अब आया ना क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्यों बना हुआ है वो। हाँ सर। हाँ तो आपको भेजा। अमन वेरी गुड वेरी गुड। देखो पेन भी ज्यादा कम भी चलाने तुमको चलेगा, लेकिन वाओ मेरे तो मैं 19/89 आ रहा था। शायद 1.3 बार तो 1 पॉइंट कुछ ही आ रहा था। देख गलत। ये बेटा देखो, अभी तुमको मैं वही थोड़ा ना बस पढ़, अभी तुमको कल तक मुझे वो ग्रुप में डाउट भेज दोगे, कल कौन सी की डीपीपी कौन सी। और सर उसमें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाउट है। क्वेश्चन डाउट है। तो मुझे दो जो भी डाउट है ना वो ग्रुप में मुझे, अरे डीपीपी 3 और डीपीपी 4 इसके मुझे ग्रुप में डाउट्स भेजोगे सारे, ठीक है। ओके सर। और खास कर स्क्रीनशॉट लेके भेजना, सर। तुम क्वेश्चन नंबर भेजोगे फिर मेरे को पता नहीं चलेगा, ठीक है। सर डीपीपी 3 में तो 12 और 13 दो क्वेश्चन बाकी थे। हाँ मतलब जिसको भी जो डाउट है ना, जो भी तुमको लगता है कि डीपीपी 4 तक, तो वो ग्रुप में भेज देना। मैं जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मुझे, तो वो डिस्कशन करते रहेंगे, थोड़ा ग्रुप एक्टिव करते हैं अपना पढ़ने वाला। हाँ। समझ में आ रहा है। हाँ सर। इसका फायदा मिलेगा, मतलब वो डाउट को स्क्रीनशॉट लेके भेजना। तो क्या मान लो पहले ऐसे ही भेज देंगे, बाद में जो बचेंगे ना उसके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। बेटा हाँ ये भी कर सकता है। अदरवाइज अगर तेरे को डाउट है तो मेरे को याद रहेगा, मैं रात को फ्री हुआ या सुबह फ्री हुआ, मुझे याद आएगा कि ऐसा ये डाउट है, तो मैं कोई सॉल्व कर दूंगा, या तुम में से कोई टाइम दिमाग लगाएगा। एक आधी कोई टाइपिंग एरर भी हो सकती है कभी कभार। समझ में आ रहा है। एक हुई थी। हाँ मैंने देखा। बेटा सम कितना होगा पता है, n टाइम सिंगल अर्थमेटिक में, ये तो पता ना। एडवांस में पढ़ते हैं ना। तो 19 इंटू क्या हो जाएगा बेटा उस लेवल में, हमारे दूसरे लेवल में 52 2 प्लस a प्लस d बाई 2। तो ये कितना होगा 19 इंटू, ऐसे रखो, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। b का फॉर्मूला -5 आ रहा है, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यस सर। अच्छा a 17 क्या हो जाएगा, कल भी बोला था कि गलती होती है बच्चों से, a प्लस 17d होगा। A plus 17D. तो ये बेटा कितना आ रहा है, डी करोगे तो कितना आ रहा है मेरे पास से, जितना आ रहा है। और ए कितना 102 ना, उल्टा कर दिया। ए कितना 10 ये तो कितना 17 आएगा 17। और ए, अच्छा ए ऊपर में कौन सा निकालना है, ए 10 10 प्लस 10d, ये कितना देगा 52। ये सारी वैल्यू मिल गई 1 और 2। सम कितना आ रहा था 19 इंटू कितना आ रहा था a 17 कितना आया था 17, उसमें 2 ऐड कर दो 19, a 10 कितना है 52। ये सब कट गया, आंसर कितना आ गया। मैं between 2 and 102 ले लिया। क्या वही तो वही सर मैंने मैंने मेरा 55 आ गया मैंने था। भी वही किया था। बेटा देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें थोड़ी सुधारनी है। और एक दो चीजें जिंदगी में ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन कोई भी छोटा बड़ा नहीं, दूसरा यदि होता है तो भी जमीन पे रहना है, नहीं होता तब भी जमीन पे रहना है। कई बार बच्चे नहीं होता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और हो जाता है तो फिर उतरते ही नहीं है। तो ये टेम्परामेंट तुम्हारा एग्जाम सेट करेगा। तो आज थोड़े अच्छे ठीक ठाक कर लिए अपन ने क्वेश्चन। लास्ट में तो कैलकुलेशन लास्ट में खड़ा हो गया, तो कैलकुलेशन ही खराब है। तो डीपीपी 4 तक अपन मैं सोच रहा हूँ मंडे तक अपना ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना। तो डीपीपी 5 का मैं भी चालू करेंगे, पहले व्हाट्सएप ग्रुप तक 4 तक अपन मेंटली प्रिपेयर में, क्योंकि कल मैं थोड़ा सैटरडे संडे हल्का सा मुझे क्लास से फ्री मिलता है, तो मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल सकता हूँ। तो मैं जब फ्री मिले तुम भी भेज सकते हो। तुमको आधा तो वेल एंड गुड ना, मेरा आधा काम बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो थर्ड तो पूरी हो गई थी ना, फोर्थ ही बाकी थी। थर्ड में तो लास्ट मैच तो फॉलोइंग करने के दो बाकी थे। यदि मुझे लगा कि जो पर्टिकुलर क्लास में समझाने वाला मैं फिर क्लास में ले लूंगा, अदरवाइज मैं फोटो से समझा सकता हूँ तो फोटो से ले लेंगे, ठीक है। हाँ सर। डीबी पे 3 के तो किसी से भी नहीं हुए होंगे मैच तक बोले। हाँ सर उसमें यदि नहीं बोले वो तुम बस मुझे डाउट भेजते रहो, ताकि मैं अभी मेरा फिर लेक्चर प्लान करते टाइम तो डाउट्स के लिए टाइम डाल दूं, क्योंकि अपने को अभी 1 घंटा कम मिल रहा है। सैटरडे को मैं फ्री होऊंगा तो मैं कम से कम डाउट कवर करने की कोशिश कर दूंगा वीक के, ठीक है। यस सर। ठीक है सर।
थैंक यू फॉर द कक्षा। कक्षा। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट।